कल मैं आना तो था लेकिन मैं नहीं आ पाया, क्योंकि कल मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में सेवा में अंदर ठाकुर जी की था। कल खूब बिहारी जी के साथ वहां होली खेल रहे थे। तो वैसे मैं आत्मचर्चा नहीं कर रहा, लेकिन ये बिल्कुल रीसेंट इंसिडेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कल की घटना। तो कल मैं गया, जब गुरुदेव की भी आज्ञा हुई थी तो मैं मंदिर में गया, ठाकुर जी के पास खूब होली खेली अंदर। आरती में भी कल मैं था, मैंने आरती की अपने हाथों से कल रात को बिहारी जी की। तो आरती के बाद ठाकुर जी को जब बाहर से हम लोग अंदर गर्भगृह में लेकर गए तो ठाकुर जी का सब श्रृंगार उतारा और सुंदर चंदन के शैया पर बिहारी जी को शयन कराया। आप सुनिए गौर से, बांके बिहारी जी को हाथों से मैंने शयन कराया। और क्योंकि खूब होली खेली ना, पूरा गुलाल में ठाकुर जी हो रहे थे, तो थोड़ा ठाकुर जी को अच्छी तरह पहुंचकर स्वच्छ करके फिर आराम से शैया पर, उस चंदन के पलंग पर सोते हैं बिहारी जी, उस पर सुलाया। तो जब मैं चरण दबा रहा था तो वहां पर नियम है कि ठाकुर जी को सुलाते समय भी और जब उठाते हैं तो इत्र से मालिश होती है बिहारी जी की, आप लोगों को मालूम होगा। तो मैं अपने साथ ही अपनी माला झोली में ही इत्र की शीशी लेकर गया था, क्योंकि जाते हैं मालिश करते हैं बिहारी जी की। तो वो मैं चरण दबा रहा था, चरणों में बैठा प्रभु के, तो मैंने अपनी शीशी निकाली कि मैं ठाकुर जी को इत्र लगाऊं, मालिश करूं थोड़ी सी। वहां पर मालिश की बड़ी महिमा है प्रभु को। हम लोग हाथों में अंगूठियां भी नहीं पहनते, इसका भाव भी यही है कि ठाकुर जी को मालिश करते समय कहीं उससे कोई आघात न हो, प्रभु को कोई कष्ट न हो। तो जब मैंने वो शीशी निकाली, इत्र हाथ में लिया, तो देखा वो इत्र केसर का था, वो केसर का इत्र था, मैंने ही मंगवाया था। लेकिन अब तो केसर का समय नहीं है, जब बहुत ठंड पड़ रही होती है तब केसर का इत्र बिहारी जी को लगता है, केसर का, हिना का। लेकिन अब तो मौसम बदल गया है, गर्मी है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं घर पर क्यों नहीं देखकर लाया कि इत्र कौन सा है। बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये इस समय ठाकुर जी को विशेष रूप से गुलाब का इत्र लगता है। गुलाब का जो इत्र है वो 12 महीने ठाकुर जी को लगता है, केवल गुलाब का। बाकी फिर गर्मियों में तो खस का लगता है, मिट्टी का भी इत्र होता है, ब्रजरज से बनता है, कई तरह के इत्र गर्मियों में लगते हैं, लेकिन केसर नहीं लगाया जाता। तो अब वो गलती से केसर की शीशी आ गई, तो बस आंखों से आंसू गिरने लगे कि अब मैं कैसे लगाऊं ठाकुर जी को। और बहुत दिल से मैं गया था कि मैं मालिश करूंगा प्रभु की। तो आप बिल्कुल ध्यान देकर सुनिए, ये सत्य घटना, मैं कोई आत्मचर्चा नहीं कर रहा, अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये बिहारी जी की कृपा की बात आप लोगों को बता रहा हूं। तो अब वो केसर का इत्र, मैं बिल्कुल आंसू आ गए आंख में, तो मैं चरण ही दबाता रहा कि अब इत्र तो लगा नहीं सकता, क्योंकि रात भी हो गई थी, अब कहां से मंगवाऊं। तो बंधुओं, उसी समय जो मेरे साथ गोस्वामी जी और भी थे अंदर, तो उन्होंने कहा कि देख लाला, तो कोई भंडारी बाहर बुला रहे हो। तो मैं उठकर गया तो देखा कि भंडारी जी बाहर खड़े थे और वो बोले कि गोसाई जी, ये गुलाब के इत्र की शीशी है। मैंने कहा कि ये आप कहां से लाई? तो वो बोले कि ये गुलाब के इत्र की शीशी आपने नहीं मंगाई। मैंने कहा मैंने तो नहीं मंगाई। तो कहा कि बाहर एक लड़का अभी अभी आया और उसने आकर कहा कि अंदर जो गोस्वामी जी हैं, मैं उनके भजन सुनता हूं, मैं उनकी कथा सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके भजन, उनकी कथा, और उन्होंने मेरे से गुलाब के इत्र की शीशी मंगाई है, तो आप ये गोस्वामी जी को दे दो अंदर। तो उस भंडारी ने मेरे हाथ में वो गुलाब के इत्र की शीशी दी और वो चला गया। मैंने उसको आवाज लगाकर कहा कि मुझे बताओ वो लड़का कौन है, कौन लेकर आया, क्योंकि मैं बिल्कुल हैरान हो गया। उन्होंने कहा वो बाहर ही खड़ा है, मैं भी बुलाता हूं, बहुत देर से खड़ा है। वो बाहर गए और थोड़ी देर बाद आकर बोले कि महाराज वो तो बाहर है ही नहीं, कहां गए? बस बंधुओं, कंपन हो गया पूरे शरीर में अचानक, देखो। और वो कह रहे हैं कि मैंने मंगाई है, जबकि मैंने किसी को भेजा नहीं, मैंने मंगवाई नहीं। बस फिर ठाकुर जी की उसी इत्र से गुलाब के मैंने कल रात को मालिश की बांके बिहारी जी की, और मालिश तो जो हुई सो हुई, लेकिन मैं बहुत रोया कल प्रभु के।